अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी और उसके साथ होममेड खोया, जिसको ऐड करने से आपका जो गाजर का हलवा है उसका टेस्ट टॉप क्लास का हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और गिने-चुने इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ हम इस रेसिपी को बनाएँगे। तो आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ये जो रेसिपी है इसका लिंक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो फिर चलें हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और उसमें घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम देसी घी यूज़ करेंगे, आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम घी का इस्तेमाल ही करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून भर के जमा हुआ घी ऐड किया है। जो मेल्टेड होता है वो कम होता है क्वांटिटी में, लेकिन जो जमा हुआ है वो ज़्यादा होता है। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें जमा हुआ घी लिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली हैं गाजरें। 3 केजी मेरे पास यहाँ पे गाजरें थी, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल बारीक, और घी ऐड करने के बाद हम वो बीच में ऐड कर देंगे। और इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए घी में भून लेंगे, जो हमारे पास कच्ची कद्दूकस हुई हुई गाजरें हैं। और भुनाई करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ शुगर ली है और वो हम इस बीच में ऐड करेंगे। ये जो चीनी है ये इससे काफ़ी अच्छा मीठा हमारा जो गजरेला है वो तैयार होगा। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीनी डाल सकते हैं। जितनी आपको डिज़ायर्ड स्वीटनेस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग शुगर बीच में ऐड कर लें। अच्छा जी, तो शुगर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे और भुनाई करने के बाद हम इसको हल्की आँच पे ढक के रख देंगे। इतना कि जो बीच में काफ़ी पानी जो है गाजरें वो अपना पानी भी छोड़ दें। अच्छा जी, 10 मिनट हमने इनको रखा हल्की आँच पे और अब हम जब इसका ढक्कन उतार के देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखें इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी आ गया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने इसमें लिया है 3 केजी जो थी मेरे पास गाजरें, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया है 1 एंड अ हाफ केजी दूध ले लिया है और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और दूध ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे बगैर इसको ढके पका लेंगे। तो हम इसको बगैर कवर किए ही इसको पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि हमने जो इसमें दूध ऐड किया है और जो इसमें अपना पानी इसने छोड़ा है, हमने उसको खुश्क करना है। तो जब तक हमारा जो दूध है और जो बीच में पानी है वो खुश्क नहीं होता, हम इसको कुक करते रहेंगे और इसमें आधे से पौना घंटा आपको इसको खुश्क करने में लग जाएगा। आप इसको चम्मच भी बीच में चलाते रहें ताकि जो हमारे पास गजरेला है वो बिल्कुल पतीले के साथ ना लगे और जले ना। मीनवाइल जो हमारा गाजर का हलवा है उसका पानी खुश्क हो रहा है, हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 सब्ज़ इलायची ली है और वो मैं इसके बीच में ऐड कर लूँगी और उसके बाद हम जब पानी खुश्क होगा तो इसकी भुनाई करेंगे। जब तक हमारा जो गजरेला है उसका जो दूध है वो खुश्क होगा, दूसरी तरफ हम पैन लेंगे और अब हम खोया तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 केजी मिल्क और मैं उसको पैन में ऐड करके ढक के रख दूँगी तब तक के लिए जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। दूसरी तरफ हम अपना गजरेला भी चेक करते रहेंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल उसको गाजर के हलवे को ड्राई कर लेना है और ऑलमोस्ट इसका जो दूध है वो खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेप पे मैं इसमें मज़ीद 3 जो टेबलस्पून है घी ऐड कर रही हूँ। ये जमा हुआ घी है और हम मज़ीद इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ते लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं और इसको हम अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जो खोया बनाने के लिए हमने दूध रखा था उसको उबाल आ चुका है और अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पाउडर्ड मिल्क, खुश्क दूध, और मैं उसमें दूध ऐड करके उसको फेंट लूँगी। हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, उससे ये होगा कि बीच में गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हम उसको अच्छे से फेंट के और फिर हम वो जो हमारा खोया वाला दूध है उसमें वो पाउडर्ड मिल्क ऐड करेंगे।
वो पाउडर्ड मिल्क ऐड करते साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेना है, इतना कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। कंसिस्टेंसी में ये थिक हो जाए अच्छा खासा। और यहाँ पे हमारा जो गजरेला है उसकी भी ऑलमोस्ट भुनाई हो चुकी है। हमने मैक्सिमम 10 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है मीडियम टू हाई फ्लेम पे और उसके बाद हम जो फ्लेम है उसको लो कर देंगे बिल्कुल, जब तक हम इसमें खोया ऐड नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना थिक हमने इसे करना था ये हो चुका है और बस हम इसे स्टोव से उतार के साइड पे रख लेंगे। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भुनाई के बाद अब हम गाजर के हलवे में जो खोया हमने तैयार किया है वो ऐड करेंगे और इसी पतीले में हम वो सारा खोया ऐड करेंगे और जो फ्लेम है उसको हमने लो ही रखना है। ये खोया इसमें ऐड करने के बाद हमें बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1-2 मिनट मज़ीद पकाएँगे ताकि जो खोया है वो और उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से हमारे गाजर के हलवे में मिक्स हो जाए। दोनों चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स करने के बाद बस अब हम फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि खोया ऐड करने के बाद इसका अपीयरेंस जो है वो कितनी मज़ेदार लग रही है और ये हलवा वाक़ई में बहुत मज़ेदार बना था, बजाए इसके कि हम मार्केट से खोया खरीदें। आप खोया घर में बनाएँ और वो इसमें ऐड करें, इसका मज़ा बिल्कुल दुबाला हो जाता है और फिर घर में बनी हुई चीज़ की तो क्या ही बात है। तो बस अब हम इसको सर्व करते हैं और आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाते हैं। और लें जी, हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर करें और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।